अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न वाले लोगों के बारे में कि भाई मिथुन लग्न के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं और उनकी लाइफ कैसी चल रही होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई, जो मिथुन राशि के लोग हैं वो ड्यूअल यानी कि डबल स्टैंडर्ड वाले या डबल तरह के लोग माने गए हैं और दो तरह का स्वभाव उनका होता है, राइट। और इनकी जो दिशा है वो पश्चिम मानी गई है और आकृति जो है वो युगल है, मतलब दो लोग दिखाए गए हैं और रंग हरा है। इनका जो नेचर है, इनका जो प्रभाव है वो थोड़ा सा गर्म होता है और दिन वाली द्विपद वन में विचरण करने वाली राशि होती है। इनकी जो ग्रह का जो स्वामी है वो बुध ग्रह है। राहु जो है इसमें ऊपर के होते हैं और केतु जो है वो थोड़े से खराब फल देते हैं इसके अंदर। और अगर हम इनकी बनावट की बात करें लाइफ की, तो जो है मतलब बॉडी वाइज तो लंबे होते हैं, लेकिन कभी कभी छोटे भी मिलेंगे आपको ये। और जो मतलब बाकी का जो बॉडी के जो मतलब प्रोपोर्शंस हैं वो भी थोड़े से डिस्प्रोपोर्शनेट मिलेंगे। जैसे हाथ लंबे हैं बहुत ज़्यादा, या पैर लंबे हैं बहुत ज़्यादा, या नाक का एक जो है अलग तरीके से नाक है, इस तरह के प्रभाव मिलेंगे देखने में। और ये जो है बुद्धिमान होते हैं और पढ़ने लिखने में काफ़ी टाइम लगाते हैं, और लेकिन जो है दूसरों की जो है चिंता भी करने में सबसे आगे रहते हैं। और इस तरह से जो है अगर कोई स्त्रियां हैं इस लग्न की, तो वो बिल्कुल जो है मतलब थोड़ी सी इंटेलिजेंट मिलेंगी आपको। दे विल बी इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट होंगी और अपने काम को जो है बिल्कुल सही टाइम पर करेंगे। इसमें जो है इस लग्न के जो लोग हैं वो अधिकतर वकील, टीचर, जज, नेता, व्यापारी और एक्टर्स, है ना, साहित्य लिखने वाले और गवर्नमेंट की नौकरी करने वाले, इनमें से जो है ये इस तरह के लोग मिलते हैं। लेकिन ज़्यादा कदा जो है स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन अपने जो है दूर से अपने लोगों से दूर जाना पसंद नहीं होता है मिथुन राशि वालों को, ठीक है। वो अपनी जड़ों से दूर जाना पसंद नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ ये है, अब हम बात करते हैं, ये तो हुए भाई जो कि आपके मतलब लग्न के हिसाब से जो आपका एक गुणधर्म आपको पता लगता है, ठीक है, कि भाई शारीरिक कैसे हैं, मानसिक तौर पे कैसे हैं, प्रेम में जो है थोड़े से अत्यधिक जो है सामाजिक होंगे और इनको रोकना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, ठीक है। और स्वास्थ्य जो है वो ठीक ठाक रहता है, लेकिन फिर भी जो है अस्थमा टाइप की प्रॉब्लम्स जो है इनको हो जाती हैं कभी कभी। तो अगला जो है हमारे पास में जो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, वो बात करेंगे आपकी बचपन से लेके और जवानी और बुढ़ापा और कैसा रहता है। अब जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, दूसरों की चिंता और खुद के बारे में लापरवाह। तो यहाँ पर वही जो हिसाब किताब है वो बचपन से शुरू होता है। मिथुन राशि के जो लोग हैं वो एक इस तरह के माहौल में पैदा होते हैं जहाँ पर जिम्मेदारियों को निभाना एक जो है नेचुरल चीज़ मानी जाती है, उसको कोई गलत नहीं माना जाता, और वो जो है दूसरों की जिम्मेदारी को ले लेना बिल्कुल ठीक ठाक रहता है। दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ परिस्थितियाँ लाइफ की ऐसी बनती हैं कि आपको दूसरों की जिम्मेदारियाँ भी उठानी पड़ती हैं बाई फोर्स, मतलब उसमें कोई चॉइस नहीं है आपको, और बड़ी छोटी सी उम्र में आपको दूसरे भी जो है लोगों की जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेंगी। जैसे आप 15 साल के थे या फिर 10 साल के थे, घर में एक और छोटा भाई बहन आ गया और उसको पालने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई, तो ये वाली जो है इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अब मिथुन राशि वालों का जो बचपन है वो काफ़ी बिजी बचपन जाता है, यानी कि वो जो है अपने पढ़ाई में तो बिजी हैं ही हैं, साथ में वो कुछ और काम भी जो घर के करने हैं उनमें भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी लगेंगे। अब बचपन और जवानी के बीच में एक पड़ाव आता है शनि की 7.5 का, जो आपको बदलाव करना शुरू करता है, और यहीं से चीज़ें आपकी लाइफ में डिले होना शुरू होती हैं। एक बहुत ही बिजी बचपन और एक उलझी हुई जवानी, मतलब
बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह की एक जवानी, जिसमें डिसीज़न लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, राइट। जवानी के टाइम में दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते ये कब पता नहीं लगता कि कब अपना टाइम निकल गया, राइट। तो लोगों की जो है परेशानियों को आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर ले लेते हैं। आप चाहे ऑफिस हो चाहे कहीं पर भी हो, आप एज्यूम कर लेते हैं कि वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और इस तरह से नॉर्मल लाइफ में भी आप जो है फिर दूसरे लोगों से उपेक्षित होते हो, दूसरे लोग आपकी उपेक्षा करने लगते हैं। तो जवानी का टाइम जो है वो इस तरह से आपका जाता है और चीज़ें डिले हो जाती हैं। मिथुन राशि वालों की शादियां काफ़ी डिले होती हैं, इसीलिए कि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि भाई जो है पहले इसकी शादी हो जाए, फिर उसकी हो जाए, फिर इसकी हो जाए, अब ये कॉलेज चला जाए, अभी यूनिवर्सिटी चली जाए, उसके बाद हम अपनी शादी करेंगे। तो ऐसे करके जो है काफ़ी डिले होता चला जाता है। दूसरा क्या है कि मिथुन राशि वालों को अपनी खुद की राशि से भी कोई बढ़िया सपोर्ट नहीं मिलता। दो राशि के लोग हैं जो आपकी लाइफ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक है जो है ये सिंह राशि वाले, और एक है आपके लिए ये जो है लिब्रा तुला राशि वाले। ये दो आपकी लाइफ में अच्छी भूमिका निभाते हैं। और तीसरे जो आपके मार्गदर्शक हैं यानी कि कुंभ राशि के लोग, वो भी आपके जीवन में अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो इनसे जो है आपको अच्छी इनसे सलाह मिलती है, लेकिन इनकी भी सलाह यही है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो जवानी जो है वो धीमे धीमे करके इस तरह से निकल जाती है। अब आता है बुढ़ापा। अब बुढ़ापे में अब आपके पास 2-3 तरह की चॉइसेस होती हैं। आपने जिनकी चिंता की, जिनका अपने करियर बनाया, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते, वो कभी आके आपको थैंक यू भी नहीं बोलते। और उस चक्कर में क्या होता है कि उन लोगों ने शादियां की, उन लोगों ने जो है अपने आप को सेटल कर लिया, अब उनकी फैमिली है और वो अपने फैमिली में बिजी हैं। उसके बाद उनके पास आपको देखने के लिए टाइम नहीं है। कोई एक आदि कोई होगा जो आकर के आपकी दुआ सलाम या आपसे जो है आपके हालचाल पूछे, लेकिन अगर आपने अपनी टाइम पे, सही टाइम पे अगर शादी वगैरह नहीं की, तो एक एकाकी बुढ़ापा आपका इंतज़ार कर रहा है। ये आप मान के चल लीजिए, राइट। जवानी और बुढ़ापे के बीच में एक और शनि की 7.5 आएगी, यानी कि दूसरी जब साइकिल आएगी तो वो भी आपको बहुत ज्ञान ध्यान दे करके जाएगी। बाय दैट टाइम आपको समझ में आएगा कि यार अब जो है देर हो रही है और अब हमको शादी वगैरह या कुछ नए कोई रिलेशनशिप में चले जाना चाहिए। लेकिन शनि की 7.5 में ये सब चीज़ें होना पॉसिबल नहीं लगती हैं। तो आपके पास जो प्रोडक्टिव टाइम मिलता है एक लाइफ टाइम में, जहाँ पर आप कुछ कर सकते हैं, अपने आप को सेटल कर सकते हैं, वो है 2 शनि की 7.5 के बीच का साइकिल, ठीक है। इसलिए जो है ज़रूरी है कि उसमें आप अपनी लाइफ को भी सेटल करें, राइट। और मैं हमेशा बोलता हूँ मिथुन राशि वालों को कि प्लीज़ लाइफ में सबसे पहली प्रायोरिटी आपका खुद का जीवन होना चाहिए। दूसरों की बात, आप दूसरों की चिंता बाद में कीजिए, पहले खुद को देखिए, खुद की चिंता कीजिए, और खुद की चिंता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो एक ऐसा बुढ़ापा, एक ऐसा बचपन जो बहुत ज़्यादा बिजी था, एक ऐसी जवानी जो कि उलझ गई मतलब जिम्मेदारियों के चक्कर में, और एक ऐसा बुढ़ापा जिसमें अब कोई जो है मतलब साथ देने के लिए तैयार है नहीं, ठीक है। लेकिन जो है आप अपनी जड़ों से दूर जाना पसंद नहीं करते, लेकिन आपको बुढ़ापे में भी 3 लोगों का साथ अवश्य मिलेगा। एक आपके ये सिंह राशि के और एक आपके ये तुला राशि के, ये दोनों आपके संकट मोचक हैं। और तीसरे जो आपके मार्गदर्शक हैं कुंभ राशि के, ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे लाइफ में, चाहे ज़िंदगी में जो हो जाए, ये 3 लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां, दूसरों की चिंता और खुद के बारे में लापरवाह, अगर आपको सही सलाह मिले तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ के बारे में आप सही ढंग से कीजिए, वरना मिथुन लग्न का जो प्रारब्ध है, जो डेस्टिनी है, वो वही आपका वेट करेगी, ठीक है। शादी वगैरह डिले ना करें, बिल्कुल भी टाइम पे बिल्कुल उसको करें शादी वगैरह को, जिससे कि जो है आपके काम सही समय पर लाइफ में निपट सकें, ठीक है। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।